Hello everyone, welcome to CSAT Mojo. I am Anshuman and today we are going to see a previous year question of reading comprehension जो कि आपके CSAT के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आज का जो क्वेश्चन है वो CSAT 2022 में पूछा गया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस सीरीज़ में, ये बिल्कुल फ्री सीरीज़ है यूट्यूब पर। इस पे हम लोग रोज़ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो एनालाइज करेंगे टिल प्रीलिम्स। 28 मई तक जो है आपका एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको रोज़ सॉल्व करने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन को देखेंगे उसको एनालाइज करेंगे अच्छे से, उसके ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि यूपीएससी ने कोई आंसर क्यों सही दिया। और यूपीएससी का बेसिकली जो है आप एक तरह से समझ सकते हैं आइडियोलॉजी क्या है, या फिर जो है वो कैसे ऑप्शंस को सही मानता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत कुछ ये सब पता चलता है और एग्जैक्ट एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत मदद करेगा ये। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये आपके CSAT 2022 में पूछा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं। आप जो है वीडियो पॉज करके इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ सकते हैं, फिर ऑप्शंस को देखिए और खुद एक बार पहले आप ऑप्शन सही मार्क करने का कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग समझेंगे एक एक ऑप्शन की, ये ऑप्शन को कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे और इस जो पैसेज का है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेंट्रल मैसेज क्या है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या दिया हुआ है देखिए, द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच हैज़ बिगन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट अनदर फ्यू डेकेड्स इज अ ग्रेट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। कुछ अंडरलाइन भी करते चलिए, जहां पर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए। यहां पर बात हो रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। ठीक है, द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बेसिकली अ स्वेलिंग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन which conversely means that the relative ratio of very young and very old will for a while be on the decline. ठीक है, पहले हम लोग पूरा पढ़ते हैं फिर हम लोग समझाएंगे कि इसका कोर मैसेज क्या है। From the experience of Ireland and China, we know that this can be a source of energy and an engine of economic growth. The demographic dividend tends to raise a nation's savings rate since in any nation it is the working age population that is the main saver. ठीक है, that is the main saver जो money save करते हैं. And since the saving rate is an important driver of growth, this should help elevate our growth rate. ठीक है. However, the benefits of demographic dividend depends on the quality of working age population. And this implies bringing back the importance of education, acquisition of skills and human capital. समझ गए हम लोग? अब मैं आपको हिंदी में इसका मतलब समझा देता हूँ, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया है तो यहाँ पर बात हो रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि इंडिया के केस, अभी इंडिया के केस में भी समझेंगे, लेकिन ये बोला जा रहा है कि किसी भी कंट्री में अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो अच्छा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो है वो अमाउंट ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू आपके जो ओल्ड, बहुत यंग लोग हैं और जो बहुत ओल्ड लोग हैं। तो इंडिया के केस में अभी जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये बोला जा रहा है कि इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट अनदर फ्यू डेकेड्स तक, आने वाले डेकेड्स में डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो इंडिया का ऐसे ही रहने वाला है। और दिस इज़ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, मतलब अभी जो है इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले 2-3 डेकेड्स में। सेकेंड लाइन क्या बोलता है, द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बेसिकली अ स्वेलिंग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। हमने बोला जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, अगर आप बोल सकते हैं आपका 20 से लेके आप बोल सकते हैं 55 ईयर्स तक का जो वर्किंग एज होता है या 60 ईयर्स तक का, तो इसमें जो है वो स्वेलिंग है, बहुत हाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन या हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इसी ब्रैकेट के बीच में लाई करता है। ठीक है, और मतलब जो इनसे छोटे हैं, 20 से छोटे हैं और जो 60 के अबव है, जो ओल्ड एज हो गए, उनका अमाउंट जो है वो रिलेटिवली कम है जो कि इस एज ग्रुप में है 20 to 65। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ आयरलैंड एंड चाइना, आयरलैंड एंड चाइना का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है, वी नो दैट दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आयरलैंड एंड चाइना में एक समय में डेमोग्राफी जो था वो बिल्कुल इंडिया के जैसा था, तो उन्होंने जो है उसको यूज़ किया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, चाइना और आयरलैंड ने इसको यूज़ किया। The demographic dividend tends to raise a nation's savings rate since in any nation it is the working age population that is the main saver. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिस भी कंट्री में अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा हो, मतलब उसका मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज का हो, तो वो क्या होता है कि उस नेशन का सेविंग रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सेविंग रेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आज आप हैं और हम हैं,
हम लोग जो पैसा कमाते हैं वो बेसिकली हम लोग जो है सेव करेंगे या फिर हो सकता है उस पैसा को कहीं इन्वेस्ट करें। लेकिन जो ओल्डर एज के पॉपुलेशंस होते हैं उनका जो है आपको पता है बेसिकली वो कमाते नहीं है। पेंशन जो आता है वो क्या होता है कि वो एक तरह से जो है वो खर्च कर देते हैं अपने पर ही, और बहुत कुछ अमाउंट मनी जो है वो सेव नहीं कर पाते हैं, जो कि इकॉनमी को ड्राइव करता है। तो किसी भी कंट्री में अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है और जो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस कंट्री का सेविंग्स रेट ज़्यादा रहता है, और सेविंग्स रेट ज़्यादा होने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब आप जितना ज़्यादा सेव करेंगे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक तरह से ये ग्रोथ ड्राइवर के जैसा काम करता है। ठीक है, और जो है एलिवेट करता है आर ग्रोथ रेट। यहां तक तो क्लियर है। हाउएवर द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। यहां पर बोला जा रहा है कि अगर हमें पूरा बेनिफिट चाहिए, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा बेनिफिट हम लोग रीप करना चाहते हैं, तो हमें जो है क्वालिटी ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन पे काम करना पड़ेगा। क्वालिटी मतलब बेसिकली क्या हुआ कि ये जो 20 to 65 के जो पर्सन्स हैं, इनका डेवलपमेंट, इनको एज अ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करना, इनका एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, इस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर हम लोग जो है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो है वो बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है, ये सबको पता है कि अगर आप अच्छे से एजुकेटेड नहीं रहेंगे, अच्छे से स्किल्ड नहीं रहेंगे, तो आप जो है इस एज ग्रुप में रहते हुए भी जो है आप ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट सेंटेंस क्या है, एंड दिस इंप्लाइज ब्रिंगिंग बैक द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड ह्यूमन कैपिटल। मतलब हमने बोला कि लास्ट में ये कंक्लूड कर रहा है कि ये इंप्लाई करता है कि ये जो है हमें इंपॉर्टेंस जो हम देते हैं एजुकेशन, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स और ह्यूमन कैपिटल को, इसे हमें जो है सेंटर पॉइंट बना के रखना पड़ेगा, तभी जाके जो हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप कर पाएंगे। ठीक है, ओवरऑल आपको पता चल गया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इस पैसेज से आपको क्या क्या पता चला है, तो इससे पता चला है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर किसी कंट्री का अच्छा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका ग्रोथ होगा। क्यों होता है? क्योंकि वो जो होता है मेन सेविंग्स, एक तरह से आप बोल सकते हैं, एक तो वर्किंग पॉपुलेशन होता है, आपके पास अच्छा लेबर होता है, दूसरा क्या होता है कि ये जो एज ग्रुप के पीपल होते हैं ये बहुत हाई नेशन का सेविंग रेट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जो पैसा ये कमाते हैं ये सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कंट्री के ग्रोथ में हेल्प करता है। लास्ट में इस पैसेज ने ये बोला है कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हमें रीप करना है तो हमें जो वर्किंग एज का जो पॉपुलेशन है उसका ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना पड़ेगा, उसे एजुकेशन देना पड़ेगा, स्किल्स सिखाना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप कर सकते हैं। ओवरऑल आपको पैसेज का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली, ठीक है, इनवेरिएबली मतलब किसी भी हाल में, अगेन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली हैपन इन अ कंट्री व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज बिगन टू ऑपरेट। ठीक है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली मतलब किसी भी हाल में एक कंट्री में होगा अगर उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे तो। ठीक है, पहला क्या है, द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज। यहां पर बात बोल रहा है कि अगर किसी भी कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज़ बिगन टू ऑपरेट, मतलब उस एज ग्रुप का लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो क्या नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज, ऐसा होगा क्या? ये कहीं पैसेज में दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसके लिए ना हमें मेहनत करना पड़ेगा। उस पॉपुलेशन को एजुकेशन देना, सिर्फ अगर आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मानिए कि आपके यहाँ जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो 20 to 60 एज ग्रुप के हैं, लेकिन क्या इससे आप मान सकते हैं कि आपके यहाँ जो इलिटरेट पीपल वो डिक्रीज होंगे? ये कहीं से भी इंप्लाई नहीं हो सकता, और ये कहीं से भी इनवेरिएबली नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए सरकार को जो है वो काम करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को काम करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल जो है वो घट रहे हैं। ठीक है, जैसे आप पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ वाइल। बिल्कुल सही, अगर किसी भी कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे तो उसका जो है रेशियो जो है, हमने अभी जस्ट देखा कि ओल्ड, वेरी ओल्ड और वेरी यंग जो है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आपका इस एज ग्रुप में रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज। यहां पर बोल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यहां पर देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कहीं पर से भी बात नहीं हुआ था। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में यहां पर कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज करता है अगर आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो अच्छा है। तो अगेन जो चीज़ नहीं है आपके पैराग्राफ में दिया हुआ कहीं पर भी, तो आप उससे जो है, आप जनरली देखिए होता क्या है कि कुछ कुछ ऑप्शंस जो है वो ऐसे रहते हैं
जो कि कभी कभी हो सकता है कि मैसेज को कन्वे कर दें, लेकिन यहाँ पर जो है ऑफ द टॉपिक एक आपको दे दिया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक टर्म यूज कर दिया गया है, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है यहाँ पर बात नहीं हुआ है। यहाँ पर बात हुआ है कि किसी भी एज में जब आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन स्वेल करता है तो उसके रेस्पेक्ट में जो यंग है और जो वेरी यंग है और जो वेरी ओल्ड है उनका रेशियो जो है वो घट जाता है। बस ये बताया हुआ है, ये नहीं बताया हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो ऑफ द टॉपिक हो गया, यानी इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ वाइल। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इनवेरिएबली बोल रहा था कि मतलब ये किसी भी हाल में होगा अगर किसी कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड काम करना स्टार्ट कर दे तो कौन सा होगा? पहले वाला तो हमने देख लिया कि नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल डिक्रीज नहीं होगा अपने से, सरकार को काम करना पड़ेगा एजुकेशन पे, तभी जाके वो डिक्रीज होगा। सेकंड वाला हमने देखा बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो आपके पैसेज में ही दिया हुआ है। थर्ड वाला कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबलाइज करेगा, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका कोई भी ऑप्शन 2 और 3 नहीं है, जहां पर भी है आपका 1, 2 और 3 है। तो 1 को तो आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, 1 को एलिमिनेट करने से आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया और ए भी एलिमिनेट हो गया, तो बस एक ही ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन बी, 2 ओनली। तो ये देखिए, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैं बार बार बोलता हूँ, एम्फेसिस करता हूँ कि आपको पैसेज बिल्कुल जैसे आप एक एडिटोरियल पढ़ते हैं, न्यूज़ का एडिटोरियल पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो आप क्या करिए, जब आप कोई पैसेज को पढ़ते हैं तो रुक रुक के पढ़िए, ठीक है, पूरे अच्छे से समझ समझ के पढ़िए, तब जाके आपको एक बार में ही पूरा सेंट्रल मैसेज पता चल जाएगा। अगर आप एक बार बिल्कुल फास्ट में पढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि आप बहुत सारा पॉइंट्स मिस कर जाएं। तो एक बार पढ़िए, सटीक पढ़िए, और उसके बाद दिमाग में एक रफ आपके पास इमेज बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन में वो अप्लाई करिए, आप सही ऑप्शन तक ज़रूर पहुंचेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग रोज़ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे और आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। टिल प्रीलिम्स जो है हम लोग एक एक दिन एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे। ये मोर देन एनफ है, आपके पास ऑड 80 डेज बचे हुए हैं। 80 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप देख सकते हैं, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे एक बार, तो आपसे जो है बहुत ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए फॉर सीसैट, अगर आपका क्वांट में आपको प्रॉब्लम है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे टाइम एंड वर्क, एवरेज, नंबर सिस्टम, या फिर रीजनिंग में आपको इशू है या डेटा इंटरप्रिटेशन में इशू है, तो आप जो है हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.csatmojo.com। वहाँ पर ACSAT 2023 कोर्स है, जिसका आप फ्री ट्रायल लेकर देख सकते हैं कि कोर्स में कितने सारे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ दिए हुए हैं जो कि अभी तक आपके CSAT के प्रिपरेशन में मिसिंग है। तो एक बार आप ज़रूर विजिट करिए csatmojo.com, आपको खुद पता चलेगा कि आप जो है वो सही जगह आए हैं और आपको सही कोर्स जो है वो मिलेगा, और आप इसका फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं कि सबसे पहले आप पढ़ के देखिए कि आपको कैसा लग रहा है, फिर जो है आप कोर्स में इनरोल करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।